हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा सफारी एडवेंचर प्लस मॉडल डार्क एडिशन। टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। 360 कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। डास लेवल 2 आपको देखने को मिल जाता है, जिसका कैमरा विंडशील्ड के ऊपर प्लेस्ड है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल ब्लैक का आपको टच देखने को मिल जाता है। और इधर आपको इसकी की आपको देखने को मिल जाती है। की इसकी आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं। बूट रिलीज का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। 19 इंच के आपको इसके टायर देखने को मिल जाते हैं अलॉय ग्लॉसरी के साथ। 245/55 R15 का आपको इसका टायर साइज मिल जाता है। और डार्क की आपको ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। सफारी का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। और इसके साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको कैमरा प्लेस किया गया है, जैसे 360 कैमरा इसमें आता है। ऑल ब्लैक ए और बी पिलर आपको ग्लॉसी ब्लैक का पूरा टच आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसके आपको काफ़ी अच्छे अलॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ इसकी आपको रेयर लुक देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी इसकी आपको टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर और स्टिल लाइट, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। सफारी की ब्रांडिंग और टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और इधर आपको रियर कैमरा भी प्लेस यहाँ पर किया गया है। और वाइपर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर आपको देखने को मिल जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और इसमें शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा सनरूफ है। और इसमें आपको पार्किंग सेंसर आपको दो प्लेस्ड पीछे मिल जाते हैं। और ये कुछ इसकी आपको साइड लुक देखने को मिल जाती है। और अब इसका आपको रियर डोर दिखाते हैं। ये इसका आपको रियर डोर देखने को मिल जाता है। और ये इसकी आपको सीट प्रोवाइड की गई है, जो कि लेदर स्टिचिंग के साथ आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाती है। जो थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे लेग रूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हेड रूम भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इसका आपको हैंडल प्रोवाइड किया गया है, हुक और एलईडी लाइट आपको प्रोवाइड की गई है। ये इसका सनरूफ ऑल ब्लैक आपको रूफ आपको देखने को मिल जाती है। और पीछे आपको एसी वेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। और ये इसका आपको डैशबोर्ड व्यू आपको पीछे से देखने को मिलता है। और इधर आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दी गई है। और ए और बी पोर्ट आपको चार्जिंग देखने को मिल जाता है। एयरबैग ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एसी वेंट आपको रेयर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको हैंडल प्रोवाइड किया गया है। और पावर विंडो का स्विच और ट्विटर आपको प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और नीचे आपको लाइट भी प्रोवाइड की गई है। स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। और अब इसका आपको फ्रंट डोर दिखाते हैं। डैशबोर्ड पे क्या क्या कंपनी ने प्रोवाइड किया गया है। ये इसका आपको फ्रंट डोर देखने को मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल और 4 पावर विंडो आपको देखने को मिल जाती है। हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि क्रोम का टच आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे भी आपको पार्किंग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जैसे ऑटोमेटिक है, इसमें आपको क्लच नहीं मिलता है। ब्रेक और एक्सीलेशन आपको देखने को मिल जाती है। और पुश स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाता है, दोनों रिमोट की। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट आपको सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। और वेंटिलेटेड सीट। और आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको लेदर की स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी। और डी कट स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट आपको देखने को मिल जाती है।
जो कि काफ़ी अच्छी एलईडी, जैसे अदर ब्रांड कोई भी एलईडी नहीं प्रोवाइड करता है। और इसका आपको अब सनरूफ दिखाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ। आपको एक बारी दिखा देते हैं। इसकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस 205 की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है। और ये कुछ इसका आपको सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सनरूफ है। और यहाँ से ये ओपन होता है और यहाँ से ये बंद हो जाता है। और इसका आपको जैसे डार्क एडिशन है, इसमें आपको कलर ऑप्शन भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इधर आपको मिरर वगैरह कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, इल्यूमिनेटेड आपको मिल जाता है। और इसमें आपको लाइट भी देखने को मिल जाती है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। और पैडल शिफ्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, वाइपर्स के कंट्रोल। और यहाँ पर आपको इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाते हैं। और इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और अडास के कंट्रोल आपको इसके स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिल जाते हैं। और 10.25 इंच की आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसका आपको ऑटोमेटिक गियर लीवर आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली आपको पार्किंग ब्रेक इसकी आपको देखने को मिल जाती है, हैंड ब्रेक। और जैसे RN और P पार्किंग में अभी ये कार। और इसमें आपको मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे वेट मोड, रफ मोड, इको स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसका आपको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दी गई है। 1000 का स्विच है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ब्लोअर स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये इसका आपको रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आपको कैमरा इसका क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इसका आपको ग्लो बॉक्स बूट लाइट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, पेन होल्डर के साथ इल्यूमिनेटेड ये भी आपको देखने को मिल जाता है। और डे नाइट मिरर आपको देखने को मिल जाता है ऊपर। और इसमें आपको 10.25 इंच की आपको MID देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर देखने को मिल जाता है। और इसमें काफ़ी अच्छा आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है, जैसे डीजल में है। और आप इसका MID में सारी चीज़ देख सकते हो, ट्रिप A, ट्रिप B, और कितना टाइम कार चली है। और यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख सकते हो, सीट बेल्ट रिमाइंडर न्यूट्रल में है जैसे अभी कार, वो भी यहाँ पर दिखाएगा। काफ़ी अच्छे इसमें आपको फीचर प्रोवाइड किए गए। ऑल ब्लैक का आपको पूरा इसका टच देखने को मिल जाता है, डे नाइट मिरर। और 3 पिन सीट बेल्ट आपको पीछे इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि अपडेट है। और इसमें आपको आर्मरेस्ट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। और टाइप A और टाइप C आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ग्लास वगैरह रखने के लिए स्पेस दी गई है। और यहाँ पर आपको इसके साइड मिरर के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का टच आपको इसके डैशबोर्ड में देखने को मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम सी है इसकी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी लैग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे काफ़ी वैल्यू वाला ये मॉडल है, आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे GST कम होने के कारण ये 1,10,000 इसका प्राइस कम हुआ है आगे से। वही जैसे सेल्टोस या क्रेटा के प्राइस रेंज में ही ये आपको काफ़ी अच्छी फीचर के साथ आपको 7 सीटर
देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये इसका आपको ग्रिल क्रोम में आपको देखने को मिल जाती है। अब इसका आपको बूट दिखाते हैं, क्या कुछ आपको बूट स्पेस में देखने को मिल जाता है। जैसे बूट स्पेस तो आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जैक प्रोवाइड किए गए या पंचर किट आपको देखने को मिल जाती है। टूल्स जैसे ये रियर सीट आप फोल्ड कर लोगे तो आपका स्पेस और इनहेंस हो जाएगा। जैसे मैं अब थर्ड सीट पर आया हूँ, यहाँ पर आपको ठीक ठाक आपको इसका लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे किड्स वगैरह आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इधर भी आपको लेदर लेदर स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको नेट प्रोवाइड किया गया है सामान वगैरह रखने के लिए। और इधर आपको एलईडी का सेटअप आपको पीछे भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इधर आपको टाइप ए टाइप सी का आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है। और बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे हम कोई और अदर ब्रांड के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे इसमें ये प्राइस रेंज में फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छी आपको सेफ्टी इसकी आपको देखने को मिल जाती है। और इसका आपको अभी इंजन भी दिखाते हैं, क्या कुछ कंपनी इंजन प्रोवाइड करती है। और ये इसका आपको डीजल इंजन आपको 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन आपको देखने को मिल जाता है। पावर की बात करें तो 170 PS पावर आपको देखने को मिल जाती है। 350 mm टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इंसुलेशन के लिए आपको वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए आपको और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे टॉप मॉडल के सारे फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई 4-5 फीचर आपको नहीं देखने को मिल जाते इसमें। और इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 20,51,990 का आपको देखने को मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 22,05,782 का आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। बाकी आरटीओ चार्जेस वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।